हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड इंडीड इट्स अ गुड मॉर्निंग क्योंकि आज का दिन शुरू हुआ एक अच्छी खबर के साथ। आपको शायद मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो बता देता हूँ। श्रीलंका और नेपाल की बाइलैटरल सीरीज के बारे में बात हो रही है नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त के आसपास या मे बी उससे थोड़ा पहले, मतलब इसके आसपास कैलेंडर में ऐड किया जा सकता है। आई नो कि पहला सवाल यही आएगा लोगों का कि यार कौन सा फॉर्मेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड देन उसके बाद आज नेपाल वर्सेस कनाडा फर्स्ट T20 आईज भी है जिसको लेकर के बहुत लोग एक्साइटेड है। ऑब्वियस रीजन है भाई, ओडीआई में हम बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करके आए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहां से कुछ पॉजिटिव्स निकल कर आए जो थोड़ा सा मोरल बूस्टर बने एंड देन हम आगे जाकर के यूएसए और स्कॉटलैंड के सामने थोड़ी सी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। तो आई नो कि आज के मैच का टॉपिक फिलहाल करंट है बट ज्यादा एक्साइटेड श्रीलंका वाला है, सो पहले थोड़ी सी बात उस पर कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद विल मूव टूवर्ड्स द T20 आईज पिच रिपोर्ट कैसी है, टॉस क्या करना है एंड XYZ जो भी मैच के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीलंका को लेकर के जो न्यूज आई है उस पर यस ये बात सही है कि अभी कैन की तरफ से ये ऑफिशियल नहीं है, बट सी द गुड साइन इज कि हम कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान को लेकर के बात कर रहे थे। कुछ टाइम पहले अलग अलग सोर्सेज से खबर आ रही थी अफगानिस्तान की और मैंने आपको फर्स्ट हैंड न्यूज दी थी कि हशमतुल्लाह शहीदी से जब मैंने पूछा था तो ही हिमसेल्फ सेड कि यस ये बातें चल रही है, यस ऐसी खबर है, हम बात कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है उसने हमें इन्फॉर्म किया है बट डिटेल्स नहीं आई है अभी, विच मीन्स की बातें चल रही हैं। चलो एक चीज हमें कंफर्मेशन आ गई। फिर अब यहां से निकल कर आया श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में अनऑफिशियल खबर आई है, दो चार जगह हुआ है, कैलेंडर में ऐड हो रहा है, इस तरह की बात हुई है। आप एंड होपिंग के कुछ टाइम बाद ये भी किसी अच्छे और टीम के किसी मेंबर से या फिर बोर्ड के किसी मेंबर से, किसी ऐसे सोर्स से कोई भी मिलता है, मेरे जैसा कोई दूसरा जर्नलिस्ट जाकर के उनसे मिलता है, वो उनसे पूछता है तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वहां से भी आ जाएगी और वो और क्लियर हो जाएगा अगर उससे पहले कैन ने खुद अपने एंड से क्लियर नहीं कर दिया तो। लेकिन द गुड पार्ट इज कि आप देखो कि 2025 को लेकर के बहुत सारी बात, एशिया क्वालिफायर की हम बात कर रहे हैं, वो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। अफगानिस्तान के वहां आने की बात हो रही है, अभी फिर हो रहा है कि भाई T20 एशिया कप क्वालिफायर जो है उस पर T20 एशिया का जो क्वालिफायर है उसके बारे में बात चल रही। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं जो नेपाल को लेकर के और नेपाल के आसपास क्रिकेट को लेकर के चल रही है, विच शोज के पारसदाई इज रियली वर्किंग। पारसदाई की जो सोर्सेज हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कॉन्टैक्ट्स लगा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं एंड ही इज रियली वर्किंग बिकॉज आई नो कि टीम जो है वो हमें रिजल्ट नहीं दे पा रही है, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो हमें अप टू द मार्क नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप बोर्ड की तरफ देखोगे, आप दो तरह से सोचो, जब आप बोर्ड की तरफ देखोगे देन यू विल सी कि नहीं यार बोर्ड तो काम कर रहा है। मतलब बोर्ड इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपको ओडीआईज भी मिले, आपको T20s भी मिले, फिर उसके बाद आपको T20s मिले, फिर ओडीआईज मिले, उसके बाद आपके पास लीग है, उसके बाद आपको रेड बॉल क्रिकेट के बारे में बात हो रही है एंड देन नेक्स्ट ईयर आपके पास अंडर 19 की बात हो रही है, आपको अफगानिस्तान के आने की बात हो रही है। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बातें चल रही है, विच मीन्स कि यार देखो बोर्ड इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम कैलेंडर बिजी रखें, हम ये 3 महीने वाला जो ब्रेक आया था ये ब्रेक ना रखें। तो वो कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ एक बात है, आई जस्ट हैव वन सिंगल एडवाइस और वन सिंगल सजेशन फॉर ऑल दी नेबरिंग टेस्ट नेशन कि भाई आप ना सिर्फ एक 3 मैच की सीरीज नेपाल के साथ कर लो। और नेपाल देखो, मुझे पता है कि जब मैं नेपाल की बात करता हूं लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन कि व्हाई ओनली नेपाल, यार और भी टीम है एशिया में, और भी टीम है, उनके साथ क्यों ना खेले। बहुत सिंपल रीजन है भाई, देखो पहला सिंपल रीजन ये है कि कोई भी टीम, लेट्स से कि इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, कोई भी टीम, ये जो टेस्ट नेशन टीम है, अगर ये एक नॉन टेस्ट नेशन, एक एसोसिएट के बारे में सोचेंगी, पहली बार सोचेंगी जी हमारा क्या फायदा। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन, राइट, कि भाई ठीक है हम अगर जाएंगे, हम खेलेंगे, हमारा क्या फायदा। नेपाल एक वो इकलौती क्रिकेटिंग नेशन है एसोसिएट में जिसमें आपका इक्वल फायदा है, बिकॉज वो आपको उतनी ही भीड़ ला कर देगा, वो आपको उतने ही पैसे ला कर देगा, वो ब्रॉडकास्टिंग राइट उतनी ही देगा, मतलब हर तरह से वो आप लेट्स से कि बांग्लादेश इज प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश इज प्लेइंग अगेंस्ट नेपाल, बांग्लादेश नोज कि इस चीज में ज्यादा फायदा नेपाल के खिलाफ खेलने में होगा। सो यस आई नो कि सिर्फ नेपाल को पैसे की वजह से या नेपाल अच्छा व्यूअरशिप देगा इस वजह से हेल्प करने की बात नहीं है, ये एक रीजन है कि आपको नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सो ऑल आई एम सेइंग कि एटलीस्ट हर टेस्ट नेशन सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज कर ले नेपाल के साथ साल में तो बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया साल में सिर्फ एक सीरीज रख ले कि भाई अभी स्कॉटलैंड खेल कर आया ना ऑस्ट्रेलिया, और स्कॉटलैंड खेल कर आया, तो वैसे ही पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, सिर्फ एक हफ्ते का टूर, बहुत ज्यादा नहीं, एक हफ्ते का टूर, 3 मैच, एक मैच मंडे हो गया,
एक मैच वेंसडे हो गया, एक मैच सैटरडे हो गया, या फिर एक मंडे हो गया, एक थर्सडे हो गया, एक संडे हो गया। 3 मैच आप करा दो, आपको 2-2 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, 3 मैचेस आपके हो जाएंगे और फिर आप वहां से वापस आ जाओगे। बट इस टीम को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आप अप्रैल में अफगानिस्तान और नेपाल का मैच करा देते हो, फिर उसके बाद आप कहीं मई जून में बांग्लादेश से एक 3 मैच की सीरीज, सिर्फ एक हफ्ते का 3 मैच की, बी इट T20 और ओडीआई, डिपेंड करता है। वो T20s होगा तो ठीक है, ज्यादा अच्छा है, आपके रिसोर्सेज कम लगेंगे। बट ओडीआई में टीम कमजोर है तो बीच में एक आध टीम ऐसा कर सकती है कि ओडीआई सीरीज कर ले। आप बस ये सोचो कि इंडिया, सपोज ठीक है भाई, आप इंडिया जो है वो ठीक है, रोहित विराट को आप रेस्ट पर रखना, T20 में तो वैसे ही रिटायर्ड है, आप बाबर को और आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं शाहीन, उनको आप रेस्ट पर रखना, बट एटलीस्ट अपनी आप 60% मेन टीम और बचे हुए फिर टीम मिला करके भेजो। एक एक सीरीज भी अगर ये सारे टेस्ट नेशन ने कर लिया ना, तो ये 1-2 साल में चीजें एकदम चेंज हो जाएगी। तो जो बोर्ड जो काम कर रहा है वो हैट्स ऑफ, बिल्कुल यार, वो अप टू द मार्क है। बट प्लेयर्स अभी वहां पर नहीं आए। देखो, फैंस अपना काम बराबर कर रहे हैं, बोर्ड अपना काम बराबर कर रहा है, प्लेयर अपना काम बराबर नहीं कर पा रहे। सो आई जस्ट होप कि ये जो खबर है श्रीलंका को लेकर के, इसके डेट्स, इसके फॉर्मेट्स, ये बोर्ड ध्यान देगा, ये बोर्ड कर लेगा, इसको आप बोर्ड पे छोड़ दो। आपका काम ये है कि एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग, यू हैव टू ग्रैब इट। जैसे आज की अपॉर्चुनिटी, आज जब आप कनाडा के सामने खेलने जाओगे, दो चीजें, पहला, कंडीशन जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, दूसरा कि भाई आपका जो स्ट्रेंथ है वो पहले बैटिंग है। बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन, आपकी स्ट्रेंथ पहले बैटिंग, आप वो करो। लेकिन अगर कंडीशंस चेंज हो जाती है, ओवरहेड कंडीशन चेंज हो जाती है, क्लाउडी होने की सिचुएशन हो जाती है, अगर उस टाइम पर लगता है कि यार बॉलिंग करने में ज्यादा फायदा हो सकता है, प्लीज डर करके पीछे मत हटना कि नहीं भाई, नहीं भाई, हमारी तो बैटिंग स्ट्रेंथ, हम बैटिंग भेजेंगे। हालांकि यहाँ का एवरेज स्कोर 189 है, विच मींस 190 अगर एवरेज स्कोर है, आप पहले बैटिंग करते हो, इसका मतलब आपको रन आ सकते हैं, बैट पर बॉल अच्छे से आएगी, आपका जो मोराल गिरा हुआ है वो बूस्ट हो जाएगा। सो उस पर सही कॉल लेना बहुत जरूरी है। सो कैप्टन्स एंड कोचेस एंड प्लेयर्स, आज आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज बोर्ड्स एंड एवरीथिंग आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। आज यू आर प्लेइंग अगेंस्ट कनाडा इन देयर होम, सो आई नो उनकी तरफ एडवांटेज है, बट आपका एडवांटेज टॉस जीत करके बैटिंग करना, अगर आपको मिल जाता है, बिकॉज टॉस किसी के हाथ में नहीं होता, अगर आपको मिल जाता है, प्लीज इसको हाथ से मत जाने देना। आज कनाडा से खेलोगे, कल ओमान से खेलोगे, आप यहां काम करो, वहां पर काम किया जा रहा है। आज के मैच के लिए बस फिलहाल तो इतना ही है कि भाई पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, 189 के आसपास एवरेज स्कोर है, और थोड़ा सा क्लाउडी सिचुएशन होने वाली है। अगर ओवरकास्ट कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे नेदरलैंड वाले मैच में हो गई थी वर्ल्ड कप में, तो वहां पर फाइनल टाइम में डिसीजन चेंज हो सकते हैं। बट लेट्स सी कि किस तरह की चीजें होती हैं, एंड लेट्स सी कि प्लेइंग 11 क्या उतारी जाती है। क्या कुशल पटेल को दोबारा मौका मिलता है, क्या आसिफ को अभी भी लेकर चलते हैं, क्या कुशल मल्ला को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है, क्या दीपेंद्र सिंह आर्य को सही जगह पर यूटिलाइज करने की कोशिश की जाती है। सो यस, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड यस, एक बड़ी खबर श्रीलंका को लेकर है। आई एम होपिंग के जिस तरह से श्रीलंका आगे आ रहा है, हैट्स ऑफ यार, मतलब जिस तरह श्रीलंका आगे आ रहा है। आई नो कि डेवलपमेंट टीम से हम लगातार मैचेस पहले भी हमने खेले हैं, और यहां बारिश की वजह से मैच खराब हो गया था सारा, बट आपको मेन टीम से खेलना, ये बात हो रही है बायलैटरल सीरीज की मेन टीम से, तो भाई इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप, माना मैंने कि हो सकता है श्रीलंका अपने 1-2 प्लेयर, 4 प्लेयर को रेस्ट करने का सोच ले, लेकिन एटलीस्ट 60% अगर मेन टीम आती है तो ये बहुत बड़ा बूस्टर होगा नेपाल जैसी टीम के लिए। एंड आई होप के पहले, मतलब एक स्टार्ट होता है ना, श्रीलंका स्टार्ट कर देगी, फिर आई होप के इंडिया इस बारे में सोचे, आई होप कि पाकिस्तान इस बारे में सोचेगी, भाई पाकिस्तान नेपाल अच्छे कनेक्शन, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उसके बारे में सोचो कि यार चलो अपने कुछ प्लेयर्स को रख लेते हैं। अब भेज दो तो बहुत सी बात है, बट ठीक है, इफ यू वांट रेस्ट देने का कि भाई अगर बिजी कैलेंडर है तो, हालांकि मुझे लगता है कि इस पूरे नेशन में इंडिया का कैलेंडर सबसे ज्यादा बिजी होता है। अगर आप भी अभी भी देखोगे तो बांग्लादेश सीरीज खत्म होगी, T20 सीरीज होगी, 4 दिन T20 सीरीज खत्म होने के 4 दिन बाद आप न्यूजीलैंड से खेल लोगे, न्यूजीलैंड सीरीज खत्म होते ही आप ऑस्ट्रेलिया उड़ जाओगे और 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलोगे, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर आईपीएल आ जाएगा। आई नो कि इंडिया के केस में ये होता है कि भाई शेड्यूल थोड़ा ज्यादा बिजी होता है, उस केस में मेन प्लेयर को रेस्ट देने की बात यहां ज्यादा होती है, बिकॉज यहां मैचेस बहुत होते हैं। बट श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो नेशन है, इनमें उतना बिजी कैलेंडर नहीं होता है। तो आप ये सोच सकते हैं, अभी बांग्लादेश वाले T20 में आप मेन प्लेयर को नहीं भेज रहे, उसमें भी बुमराह को रेस्ट देने की बात हो रही है, उसमें ऋषभ पंत को रेस्ट देने की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे को रेस्ट देने की बात हो रही है, शुभमन गिल को रेस्ट देने की बात हो रही है। सो क्योंकि आपका कैलेंडर बहुत बिजी है और आगे जो आने वाली सीरीज है वो बड़ी है, तो उस केस में जब आप नेपाल से करो तो आपने कुछ प्लेयर को रेस्ट दे दो, जो आपके प्लेयर्स रेगुलर बिजी रहते हैं, फटीग वाला है कि भाई ठीक है चलो रेस्ट हो जाएगा, बट सामने वाली टीम के लिए बहुत बूस्टर होगा। सो आई रियली होप कि एटलीस्ट एटलीस्ट वन सीरीज अगेंस्ट एसोसिएट टीम्स लाइक नेपाल, एक डेस्टिनेशन अगर सोच ली कि भाई साल में मैं सिर्फ एक हफ्ता दूंगा नेपाल को, बस आप वो एक हफ्ता दे दो, थिंग्स आर गोना चेंज ड्रास्टिकली।
लेट्स जस्ट सी क्या होता है, कैसी चीज़ों में और तब्दीली आती है, क्या इन्फॉर्मेशन आती है. बट एट दिस मोमेंट येस, वी आर वेटिंग फॉर टुडेज मैच एंड वी आर होपिंग दैट रिजल्ट कम्स इन आवर फेवर. एटलीस्ट वी प्ले सम amazing cricket and we don't want any more learning. We have learned a lot, but yes, we want some good cricket and we want result to be on our side. Let's see what happens. And आप लोग till then enjoy करो, wait करो रात का. And it's going to start at 9:45, which means के 1 बजे तक most probably खत्म हो जाएगा. चलो guys, I'll see you tonight and we'll discuss about it later. Till then, you have a good day and I'll see you very very soon. Bye bye.